मनमोहन सिंह जी आज चले गए हैं। शब्द मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या बता सकता हूं जिसने खामोश रहकर इतने बड़े बड़े कारनामों को और कामों को अंजाम दिया। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं मीडिया पर और राजनीति में, तो राजनीति बहुत गंदी हो रही है। शायद 2 गज जमीन की कुछ बात हो रही है। क्या है मामला? ये सच्चाई है कि देश का प्रधानमंत्री जब उसका अंत होता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, तो उसे 2 गज जमीन नहीं मिलती। सिर्फ क्या है? राजनीति, राजनीति, राजनीति। ये वो लोग हैं सनातन धर्म को मानने वाले, ये भाजपाई सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग हैं। एक सरदार को, सिख को, अल्पसंख्यक को 2 गज जमीन नहीं दे पाए। अरे औरंगजेब भी था, उसने भी शिवाजी को 2 गज जमीन दी थी। जब शिवाजी जी की मौत हुई थी, तो औरंगजेब अपना तख्त छोड़कर शिवाजी जी के लिए नमाज अदा की थी, उनके अदा की थी, जिनको कहा जाता है कि मतलब सिख मुगलों का बहुत बड़ा दुश्मन, हिंदुओं का दुश्मन रहा। लेकिन आज ये सनातन के ये कौन से ठेकेदार है? भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एक पूर्व प्रधानमंत्री, वो तो 2 बार ट्रम्प के प्रधानमंत्री रहे। वो प्रधानमंत्री जब आर्थिक व्यवस्था देश की गिर गई थी, सोची अर्थव्यवस्था, मतलब वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था डोल गई थी। लेकिन इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने ज्ञानी आदमी को आप अज्ञानी बोलते रहे। उन्हें कहते थे ये देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चिड़े हुए थे मनमोहन सिंह जी से, मोदी चिड़े हुए थे। कारण क्या था? हमेशा मनमोहन सिंह जो थे गलत नीतियों का विरोध करते थे, मोदी की जो भी गलत नीति। आज जो बाबा हो रहा है, मैं कहता हूं कि देखिए, दुश्मन के साथ भी आदमी गलत व्यवहार नहीं करता। उसकी मौत के बाद उसके जनाजे में चला ही जाता है, उसके अंतिम यात्रा में चला ही जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया, सवाल उठे कि अंतिम यात्रा के लिए जो स्थल निर्धारित हैं प्रधानमंत्रियों के लिए हमारे देश में, जहाँ आज तक ये तमाम चीज़ें होती आई हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्थान नहीं दिया गया। और वहाँ पर जो कुर्सियाँ वगैरह थी, उनकी व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं की गई, जिस तरीके से पहले ये सब कुछ होता रहा था। देखो, दिल्ली में वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर क्या नाम है, आम लोगों की अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रधानमंत्री जी की जो एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री की जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो डिफेंस आर्मी के माध्यम से किया जाएगा। प्रोटोकॉल एक सिस्टम होता है, उसके माध्यम से किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मनमोहन सिंह की जो पत्नी है, उनका एक निवेदन था कि मनमोहन सिंह जी का जहां पर ही अंतिम संस्कार किया जाए, वहीं उनका क्या नाम है, स्थल बना दिया जाए। निगम बोध स्थल पर जहां लोगों के औरों की क्रिया होती है, वहां देश के प्रधानमंत्री की क्रिया की गई। और उसके बाद ये सब जानबूझकर किया। ये षड्यंत्र है। आप ये देखिए, सीधा कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने भी कहा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी मीडिया की एंट्री नहीं होने दी। दिल्ली दूरदर्शन मीडिया को सिर्फ एंट्री होने दी, बाकी देश की किसी मीडिया को जहां अंतिम संस्कार प्रधानमंत्री का हो रहा था, वहां नहीं किया गया। ये स्थिति बना। अब ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री के मौत पर राजनीति करने वाले, अगर वाकई में ये सब कुछ मौत पर राजनीति हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्रियों के लिए तमाम चीजें की जाती थी, वो अगर अब नहीं हो रही हैं, और ये राजनीति का सिस्टम जो चल रहा है, अगर राजनीति का नजरिया अगर हम देखें और समझें, तो कितना खतरनाक ये स्तर हो सकता है। एक आम आदमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, जब एक प्रधानमंत्री के लिए इतना खतरनाक चीजें आ गई हैं, जिस हिसाब से चीजें सामने आ गई। देखिए, आप ये देखिए कि अगर बात करिए जो शहीद स्थल है, वहां पर अगर बात करो तो बहुत सारी जगह है। लेकिन आप ये देखिए, जो प्रधानमंत्री देवीलाल प्रधानमंत्री नहीं थे, जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको भी समाधि स्थल मिल गया था। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री 2 बार के, उनको लिए समाधि स्थल ये भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दे पाई। क्या कारण है? ये राजनीति नहीं हो रही, और क्या हो रहा है? ये सनातन को मानने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 गज जगह नहीं दे पा रही है। कितना दुर्भाग्य है। राजनीति करते, षड्यंत्र करते हैं। अरे भाई, राजनीति में अगर बात करो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, तो वो भी मतलब वो अगर सदन में कहते थे जब इंदिरा जी के लिए, मगर अटल बिहारी जी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। अब ये देखिए, इंदिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आज की राजनीति कहाँ चली गई है? आप जो द्वेष जो है, जो तर्क वितर्क होते हैं, देखिए मतलब मतभेद होने चाहिए, मनभेद हो गए आज की राजनीति के अंदर अगर बात करो तो खतरनाक राजनीति हो रही है। अगर एक बार बताइए, आप ये देखिए, आडवाणी जी 70 वर्ष से हॉस्पिटल में रहे, उनको देखने कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री संतरी कोई देखने नहीं गया। एक संसद में एक सांसद गिर जाता है
तो मंत्रियों का वहां प्रदर्शन चल रहा था। अभी गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, तो एक मतलब एक सांसद का एक पैर गिर जाता है, जो 2 सीट से लेकर 272 सीट ले जाने वाले आप भाजपा को, उनको देखने कोई नहीं जा रहा। कोई वीडियो आ रही है आपके पास, कोई फोटो आ रही है, आप बताइए आपकी मानसिकता क्या हो गई, आपकी सोच क्या आ गई है। तो राजनीति देखिए, अंत सबका होना है, अंत हमारा भी होना है, आपका भी होना है। और ये सत्ता पे आज आसीन है, जाना सबको है, ये सृष्टि ये चक्र है, आना जाना चला रहता है। लेकिन आप मैं नहीं समझता, अगर सत्ता बदली तो वैसी घिनौनी राजनीति करेंगे, ऐसा लगता नहीं है मेरे को। बहुत घिनौनी राजनीति इस समय जो राजनीति हो रही है। और अब देखिए, अब मनमोहन सिंह को कभी टप में नहा रहे हैं, कभी मौनी बाबा, पता नहीं क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने कही। अब क्या नाम है, बड़े बड़े शब्द उनको मनमोहन सिंह जी को स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने देखिए, आप ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री आरएसएस के खिलाफ थे, उन्हें अपना नेता बना लिया। सरदार पटेल आरएसएस के खिलाफ थे, उन्हें अपना नेता बना लिया। गांधी आरएसएस के खिलाफ थे, उन्हें अपना नेता बना लिया। अब ये मनमोहन सिंह को अपना नेता बनाएंगे। देखिए आप, इनके पास सिख नहीं है, सरदार नहीं है, ये सबसे ज्यादा देवता के रूप में जो है ना प्रधानमंत्री को स्थल ना देकर उन्हें अपना नेता बनाने इनकी देश में देखिए वास्तव में संभव नहीं है बाबा। देखिए मतलब बहुत बड़ी देश देख रहा है, जिस प्रकार से गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश ने देखा। आज कहीं ना कहीं उनमें बचाव की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वो माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक सिख समाज के सरदार जी, पंजाब के सिख समाज जो है, पंजाबियतों ने बड़ा आक्रोश है पंजाब के सिखों में, पंजाबियत में, कि जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मौत के बाद उनके साथ ये राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है वाकई में। दर्शकों, तो आपने हमारी इस चर्चा को सुना है। इस चर्चा के बीच में मुद्दा ये है कि अगर शमशान जाते हैं तो एक गरीब से गरीब आदमी को भी कफन और जो अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो नसीब हो जाती है। और यहाँ पर भी वही हुआ, लेकिन राजनीति इस स्तर पर हुई कि एक वीआईपी आदमी जिसका प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होना चाहिए था, समाधि स्थल मिलना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं मिला। और ये सब कुछ बाबा गंदी राजनीति का हिस्सा है। मौत तो सबको आनी है, आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है, अंत सभी का होना है। लेकिन अंत आपका कैसे होगा, ये परमात्मा, ये आपको तय करना है। बहुत बहुत